की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके जे मेंस के अंदर 85 टू 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर मिल सकते हैं। देखिए 85 टू 90 परसेंटाइल ऐसा रेंज है जहां पे आपको जोसा सीसैब के अंदर भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ जो मैं स्टेट काउंसलिंग्स की बात करता हूं वहां भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन चूंकि सेंट्रल कॉलेजेस अगर आपको मिलेंगे वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे प्रोवाइड हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं सीसैब काउंसलिंग से स्टार्ट करता हूं। जो जोसा काउंसलिंग होती है वो आपकी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग होती है, और सीसैब जो होती है उसमें आईआईटीज नहीं होते हैं, बाकी सारे आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। और ये स्पॉट राउंड काइंड ऑफ होता है, कंप्लीट स्पॉट नहीं होता है, लेकिन ये स्पॉट राउंड काइंड ऑफ होता है, जो कि जोसा का एक एक्सटेंशन है। इस बात को आप समझिए, जोसा में आपको कैटेगरी रैंक पे एडमिशन होता है, सीसैब के अंदर आपकी सीआरएल रैंक, जनरल रैंक के ऊपर में एडमिशन होगा, ये बात समझिए। हालांकि ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। आपकी कैटेगरी का बेनिफिट सीसैब में भी मिलेगा, लेकिन सीआरएल रैंक कंसीडर की जाएगी। तो ये हम डिटेल में इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बातें मैं आपको बताने आया हूं कि सीसैब काउंसलिंग के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं 85 टू 90 परसेंटाइल के बीच में लाइक करते हैं, तो सबसे पहले आपको एनआईटी श्रीनगर के अंदर आपको सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनआईटी मेघालय की, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करूंगा, एनआईटी मणिपुर की बात करूंगा, मिजोरम की बात करूंगा, इनमें भी आपको सिविल ब्रांच तक मिल जा रही होगी आराम से। ये चीजें, ये एनआईटीज के अंदर ये चीजें आपको मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर भी आपको ईसीई मिल जाएगी जब आप सीसैब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो है ना। असम यूनिवर्सिटी जो कि आपका जीएफटीआई हो जाता है। जीएफटीआई क्या होते हैं, ये चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, जैसे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी ये क्या है, भारत सरकार के कॉलेजेस हैं, है ना। बाकी स्टेट के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तो आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी, इनके अलावे भी जीएफटीआई बनाया है सरकार ने, जिनको हम सीएफटीआई भी कह सकते हैं, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। मतलब ये जो कॉलेजेस है ये भारत सरकार इनको फंड देती है, भारत सरकार फंड करती है, उससे ये कॉलेजेस चलते हैं, ये यूनिवर्सिटीज चलते हैं। अमूमन ये यूनिवर्सिटीज ही होते हैं, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं, क्योंकि भारत सरकार अगर पैसा देगी तो उसके अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे। तो आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ईसी मिल जाएगी, जीके हरिद्वार हो गया, जीजीयू बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, इसमें भी कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी। स्लाइट पंजाब बहुत बढ़िया कॉलेज हो जाता है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू के अंदर आपको यहाँ पे सीएससी और ईसी, इन दोनों में से कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। कंप्यूटर साइंस के भी चांसेस रहते हैं मिल जाने के। पीटीयू पुडुचेरी के अंदर कॉलेज बहुत बढ़िया शानदार ये कॉलेज है, मैकेनिकल मिल जाएगा। सीएसवीटीयू भिलाई ये छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। बीआईटी पटना और देवघर, ये इतने अच्छे कॉलेजेस मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये आज भी बहुत ज्यादा फी भी इनकी है और प्राइवेट काइंड ऑफ इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। चूंकि बीआईटी मेसरा जो कि रांची के अंदर है, जीएफटीआई है, काफी फेमस है, अच्छा कॉलेज है, इसका एक एक्सटेंशन माना जाता है बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर को, तो इनको आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हो। हालांकि मैंने मेंशन कर दिया है, इनको आप ना ही कंसीडर करें तो बेहतर होगा। बहुत कम रैंक है, फिर आप इनको कंसीडर करिए, फी भी ज्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ये रहता है। बीआईटी मेसरा मेन कैंपस के अंदर आपको फूड टेक मिल जाएगा। एसजीएसआईटीएस इंदौर जो कि एमपी का सबसे शानदार कॉलेज माना जाता है स्टेट के अंदर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये तो मैंने सीसैब की बात की, मैं सेंट्रल कॉलेजेस की मैंने बात की। इसके अलावा जब आप हरियाणा के अंदर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हरियाणा के रेसिडेंट होने चाहिए, अगर आप है तो बहुत बेहतरीन, आपको फिर कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप हरियाणा के अंदर वहां के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसकी बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर वाईएमसीए जो कि सबसे बढ़िया कॉलेज है फरीदाबाद के अंदर, वहां पे आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। 90 के आसपास परसेंटाइल है, 85 वालों को मैकेनिकल मिल जाएगी, 90 के आसपास थोड़ा सा टच कर रहे हैं, 91, 92, 89 इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगी। यूआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस है, और ईसी तो 110% आपको मिल जाएगी। डीक्रस्ट सोनीपत आता है सेकंड नंबर पे, डीक्रस्ट तीसरे पे यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो डीक्रस्ट के अंदर आपको ईसी मिल जाएगा। यहाँ पे जीजेयू हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, और एमडीयू रोहतक के अंदर जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ये 5 कॉलेजेस आप कंसीडर कर सकते हैं हरियाणा के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं।
इसके अलावा मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसा मैंने एसजीएसआईटीएस इंदौर का बात किया, वो कहां पे आ जाते हैं, वो आपका सीसैट काउंसलिंग के अंदर आपको वो कॉलेज शामिल कर लिया गया है। पहले वो एमपीडीटी की काउंसलिंग से ही वहां पे एडमिशन होता था। तो मध्य प्रदेश में कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आईईटी डीएवीवी इंदौर। इंदौर के अंदर बहुत बढ़िया ये कॉलेज रहता है। यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपके 90 के आसपास परसेंटाइल है तो आप इलेक्ट्रिकल भी मिलने के बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको चांसेस रहेंगे। जेईसी जबलपुर, जबलपुर की फी काफी कम है, 45-50 हजार के आसपास आपकी फी रहती है टोटल, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी, और 90 के आसपास अगर आपका परसेंटाइल है उसके आसपास टच कर रहा है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जा रही होगी। सती विदिशा, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि विदिशा के अंदर है, वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और आरजीपीवी का जो मेन कैंपस होता है भोपाल के अंदर, वहां आपको ईसी ब्रांच जो है इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे आपको मिल जा रही होगी। तो ये तो मैंने बात की एक सीसैट काउंसलिंग के बारे में। एचएसटीएस हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में भी आप चाहे अदर स्टेट से है चाहे आपका होम स्टेट को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर। हरियाणा में थोड़ा कम भी, लेकिन एमपी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप होम स्टेट से हैं तो जैसे मैंने एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर ईसी बताया, तो आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी। वो भी कंप्यूटर साइंस की जो सबसे कम फी वाली ब्रांच है वो मिल जाएगी। एमआईटीएस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब डिटेल में चर्चा करेंगे इन बातों पे, और खासकर आप कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां भी आपको डिटेल में दिख जाएगी। आप किसी भी कॉलेज के ऊपर में जाएंगे, किसी भी काउंसलिंग के ऊपर में जाएंगे तो काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसकी क्या टाइमलाइंस है, क्या कब कैसे फॉर्म्स ओपन होते हैं, कब जो है आपको काउंसलिंग की शेड्यूल है, सारी चीजें, सारे कॉलेजेस के बारे में जानकारी, सारी कट ऑफ, सभी की सभी बातें आपको वहां पे जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश काउंसलिंग की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है कि आपका आईईटी लखनऊ जो कि सबसे टॉप लेवल का कॉलेज आपका रहता है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच आपको मिल जा रही होगी। इसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर, केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और बीआईटी झांसी, बीआईटी झांसी के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच वहां भी आपको बीआईटी झांसी के अंदर भी मिल जा रही होगी। इसके अलावा एआईटीएच कानपुर आ जाता है, चौथे नंबर पे हम लोग रखते हैं, जहां पे आपको ईसी की ब्रांच वहां भी मिल जाएगी। तो ये 4 कॉलेजेस रहते हैं। इसके बाद बहुत सारी आरईसीज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन आप एक डिग्री के लिए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस परसेंटाइल के ऊपर में एक डिग्री के लिए जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, इस बात को समझिए। तो इसीलिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आप प्रेफर ना ही करें तो बेहतर यहां पे रहेगा। इसके बाद मैं रीप राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान के अंदर जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका अगर आपका होम स्टेट रहता है तो वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। एमबीएम जोधपुर, बहुत शानदार कॉलेज, यहां पे आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। आरटीयू कोटा के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जा रही होगी। और ये जो कॉलेजेस हैं राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली, इनमें अगर आपने एडमिशन ले लिया, एक बार मान लीजिए आपने आरटीयू कोटा के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लिया, आप फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एग्जाम देके आप सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं अपने ब्रांच को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में सिर्फ रहता है, बाकी स्टेट्स के अंदर ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, इस बात को समझिए। सीटीए उदयपुर के अंदर आपको ईसीई ब्रांच मिल जाएगी, जो कि उदयपुर के अंदर है, बढ़िया कॉलेज है यहाँ पे, इस बात को समझिए। और इसके बाद अगेन, जैसे उत्तर प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वैसे ही राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे जीईसीज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अलग अलग जिलों में जो आपको देखने को मिलेंगे। इनमें सब में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। इनकी भी हालत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो ये समझिए। इसके बाद कुछ मिसलेनियस कॉलेजेस, मिसलेनियस क्या ही कहूं मैं, जैक चंडीगढ़ के कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको यूआईटी चंडीगढ़ के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन कॉलेज। मैंने अगर आपको इलेक्ट्रिकल बताया जितने भी कॉलेजेस के अंदर ऊपर, इनमें सबसे बेहतरीन आपको यूआईटी चंडीगढ़ का इलेक्ट्रिकल रहेगा, ये बात समझिए। इसके अलावा सीसीईटी चंडीगढ़ रहता है, वहां आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। एसएस भटनागर, जहां अगर आपको फूड टेक करना है, केमिकल इंजीनियरिंग करना है, तो इससे बेहतरीन कॉलेज इस रैंक पे नहीं हो सकता। एसएस भटनागर के अंदर आपको मिल जाएगा, फी भी काफी कम है यहाँ की। यूआईटी होशियारपुर के अंदर सीएससी मिल जाएगा। यूआईटी होशियारपुर इतना बढ़िया नहीं है, इससे बेहतर आप किसी जीएफटीआई के अंदर ही आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस रहते हैं। इसके अलावे भी और काउंसलिंग होती है, जैसे जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। हालांकि इस परसेंटाइल पे मैं जैक दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देखता हूं। अगर आपका होम स्टेट है तभी आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं।
आईपीयू की काउंसलिंग होती है, जीजीएसआईपीयू, जहां पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं अच्छे, लेकिन चूंकि हम लोग सरकारी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइवेट को हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं। जब मैं दिल्ली के कॉलेजेस की स्पेसिफिकली बात करूंगा या फिर आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं तो उन चीजों को भी हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि अगर आपकी परसेंटाइल 85 से 90 है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी तो है, लेकिन इसके अलावे भी, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन लेते हैं और अच्छी अच्छी ब्रांचेस के अंदर अच्छे अच्छे पैकेजेस यहां पे लगते हैं। तो इस बात को समझिए, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियोस हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 90 टू 95 और भी बहुत सारे परसेंटाइल रेंजेस के अंदर। और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि क्या चेंजेस करने की जरूरत है, कौन कौन सी काउंसलिंग को हम लोग और इंक्लूड करें। चाहे कॉलेज मित्र ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड करिए और बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, क्या कहां चीजों को हमें ऐड करना है, रिमूव करना है या उसको रिप्लेस करना है। ये बातें आप हमें बताएंगे और उन रिव्यूज के, उन फीडबैक्स के बेसिस पे हम बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।